नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की है। आज हम अंकगणित के बारे में बताएंगे। पिछली कक्षाओं में हमने आपको अंकगणित के बारे में बताया था। अंकगणित से संबंधित कुछ परिभाषा हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो पिछली कक्षा में हमने अंकगणित के बारे में बताया। अंकगणित क्या होता है, यानी अंकगणित क्या होता है, अंकगणित की परिभाषा क्या है। यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें संख्याओं के बारे में अवकलन किया जाता है। अंकगणित यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें संख्याओं के बारे में अवकलन किया जाता है, वो अंकगणित कहलाता है। इससे संबंधित अंकगणित से संबंधित कुछ परिभाषा हैं, इस प्रकार हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है, यानी कोई भी पूर्ण संख्या वो भिन्न के रूप में न लिखी जा सके, यानी दशमलव फॉर्म में न हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो वो पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 16, 18 इत्यादि। ये सभी संख्याएं होती हैं जो दशमलव के रूप में नहीं होती है, पूर्ण होती हैं, वो पूर्णांक कहलाती हैं। उनको हम इंग्लिश में इंटीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। अगली डेफिनेशन है हमारी सम संख्या। सम संख्या सम संख्या इनको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर तो इवन नंबर क्या है? ये वो संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। इनमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी शेष नहीं बचता है। ये सम संख्या कही जाती हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 18, 106, 110, 1250 इत्यादि। ये सब इवन नंबर होते हैं, यानी ये वे संख्याएं हैं जिनमें दो से पूरा पूरा वक्त चला जाता है, वो सम संख्या कही जाती है। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन हमारी विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या इनको बोलते हैं ऑड नंबर। ये वे संख्याएं हैं जिनमें दो का भाग पूरी पूरी तरह नहीं जाता है, यानी एक शेष बचता है। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है? विषम संख्याएं। 9, 11, 13 ये सब क्या है? विषम संख्याएं। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये वे संख्या होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो प्राइम नंबर कही जाती हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। ये वैसी वो संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, वे प्राइम नंबर कही जाती हैं। एक भी प्राइम नंबर ही है, जो स्वयं है और एक तो स्वयं है ही है, तो ये दो भी प्राइम नंबर है। क्या है? ये स्वयं से विभाजित होगी, स्वयं 2 से और 1 से।
ये 3 से और 1 से, 5 से और 1 से, 7 से और 1 से, 11 से 1 से, 13 से 1 से, और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। ये सब क्या संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो प्राइम नंबर कही जाती है। नेक्स्ट, क्रमबद्ध संख्याएं। क्रमबद्ध संख्याएं, क्रमबद्ध संख्याएं, क्रमबद्ध संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्यूटिव नंबर। जिन संख्याओं के में परस्पर अंतर एक होता है, वो सभी क्रमबद्ध संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के मध्य परस्पर अंतर केवल एक का होता है, वो सभी क्रमबद्ध संख्याएं कही जाती हैं। जैसे 3, 4, 8, 9, 15, 16 या 25, 26। ये सब क्या है? क्रमबद्ध संख्या है। इनके बीच में केवल एक का ही डिफरेंस है। 3 और 4 है, 8 और 9 है, 25 और 26 है, 15 और 16 है, यानी क्रम से आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, तो सभी क्रमबद्ध संख्या कही जाती हैं। ऐसे 1, 2, 3, ये 2 क्रमबद्ध संख्या है, ये 3 क्रमबद्ध संख्या है, और 5, 6, 7, 8, ये 4 है क्रमबद्ध संख्या। ये सभी क्रमबद्ध संख्या कही जाती हैं। जिन संख्याओं के मध्य केवल एक का अंतर होता है, परस्पर एक का अंतर होता है, वो सब क्रमबद्ध संख्याएं कही जाती हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जितनी भी गिनती की संख्या होती हैं, एक से लेकर अनंत तक, वे सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। जो गिनती की जितनी भी संख्या है क्रम से, वो सभी प्राकृतिक संख्या ही कही जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 अनंत तक, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। ये वो नंबर होते हैं जिन संख्याओं के अपने के अतिरिक्त और भी फ्रैक्शन होते हैं, और भी गुणनखंड होते हैं। ये वे संख्या होती हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इनको कहते हैं यौगिक संख्याएं। ये वो संख्याएं होती हैं जिनके जो फैक्टर होते हैं स्वयं के अतिरिक्त और भी होते हैं, तो वो सब कंपोजिट नंबर कहे जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 64 है, तो इसके गुणनखंड होंगे 60, 16 × 4, यानी 16 × 4। ये दो फैक्टर और हो गए इसके, 27 है, 3 और 9, ये दो इसके अलग फैक्टर हो गए। तो ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। यानी स्वयं के अतिरिक्त और भी अलग फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहे जाते हैं। आगे है भिन्न। भिन्न को हम बोलते हैं फ्रैक्शन।
किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच में जो कोई भी संख्या होती है वो सब भिन्न कही जाती हैं। कोई भी क्रमागत दो संख्या लो उनके बीच में किसी जिन संख्याओं को प्रदर्शित करना है ये सब भिन्न कही जाती है। जैसे 3 और 4, इनके बीच में और भी संख्याएं होंगी वो सब भिन्न कही जाएंगी। 3 से बड़ी और 4 से छोटी किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्याएं ये सब भिन्न कही जाती हैं। क्या कही जाती है? भिन्न। कोई क्रमागत संख्या है 1 और 2 और इनके बीच की जो संख्या आएंगी 1 से बड़ी और 2 से छोटी तो वो क्या होंगी? भिन्न होंगी। क्या कही जाएंगी? भिन्न। तो क्या 1 सही 1/2, 1 सही 2/3, ये सब भिन्न कही जाएंगी। यानी इनके बीच में अनंत भिन्न होंगी। कितनी होंगी? अनंत होंगी। किन्हीं दो क्रमांक संख्याओं के बीच में अनंत भिन्न होंगी, ये सब भिन्न कही जाएंगी। या दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य जिन संख्या प्रदर्शित करने के लिए जो संख्याएं प्रयोग की जाती है सब फ्रैक्शन कही जाती हैं। इन्हें ऐसे व्यक्त किया जाता भिन्न होती है अंश बट्टे हर। भिन्न इक्वल टू क्या होता? अंश बटे हर। ये भी एक पूर्णांक होता है, ये भी पूर्णांक होता है, अंश बटे हर। इस रूप में जैसे 2/3, 7/4, 5/6, 7/8, 9/11, ये सभी क्या है? भिन्न कही जाती है। क्या है? भिन्न। या इसे आप ऐसे समझ सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वे संख्याएं वो सभी भिन्न कही जाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वो भिन्न कहलाती हैं। उन्हें भिन्न कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। यहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। यहां P और Q क्या है? पूर्णांक। P तथा Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए बस। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोई पूर्ण संख्या आएगी, ये पूर्ण संख्या बट्टे 0। 0 का जब किसी संख्या में भाग दे देते हैं तो क्या कहा जाता है? वो अनफाइनाइट हो जाता है। इसे हम भिन्न नहीं कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है, उनका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो सब भिन्न कहलाती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इन्हें भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, ये भी पूर्णांक है, ये एक भी पूर्णांक है। यानी सब प्राकृत संख्याएं भी भिन्न होती हैं। जो पूर्ण संख्या होती है वो उन्हें भिन्न भी कह सकते हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें हम भिन्न भी कह सकते हैं। तो भिन्न भिन्न से तात्पर्य है अंश बटे हर, P/Q। अब भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले साधारण भिन्न। साधारण भिन्न ये वे भिन्न होती हैं जिनका जो हर होता है वो 10 या 10 की घात की छोड़कर कुछ और होता है, वो साधारण भिन्न कही जाती है। क्या कही जाती है? साधारण भिन्न। ये वो भिन्न है जिनका हर जो अंश बट्टे हर होता है। भिन्न का मतलब अंश बट्टे हर। भिन्न अंश कोई अंश भी एक पूर्णांक होता है। यानी
इनका जो हर होता है, साधारण भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनका हर होता है 10 या 10 की घात को छोड़कर कोई और संख्या। 10 या 10 की घात, 10 की घात कोई भी घात है n, कहने का मतलब है 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, ये नहीं होना चाहिए। इसका हर है वो 10 या 10 की घात नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो ये दशमलव भिन्न बदल जाएगी। इसके विपरीत तो वो सब संख्याएं साधारण भिन्न कही जाती हैं, जैसे 4/5, 7/11, 8/12, 11/13, ये सब क्या है, साधारण भिन्न है। और कंडीशन ये है इसकी, इसका हर है 10 या 10 की घात के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी 10 हर 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, या 1000 नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। 10 की घात कोई नहीं है, 1 या 10 की घात 2, 10 की घात 3, इसके रूप में भी लिख सकते हैं इसको, इनके रूप में भी लिखा जा सकता है। अगर ये हर ये होगा तो ये दशमलव भिन्न बदल जाएगी। अगर इसका हर ये होगा तो ये दशमलव भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगी, साधारण भिन्न दे जाएगी, फिर वो दशमलव भिन्न हो जाएगी। तो साधारण भिन्न का मतलब है वे भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप में नहीं होना चाहिए, वो सभी साधारण भिन्न होती हैं। दशमलव भिन्न, इसके विपरीत दशमलव भिन्न होती है। दशमलव भिन्न, अब दशमलव भिन्न में क्या है कि इनका हर होता है वो 10 या 10 की घात के रूप में होता है। इनका जो हर होता है वो 10 या 10 की घात के रूप में होता है, वो दशमलव भिन्न कही जाती है। जैसे 3/10, 4/100, 5/1000, ये सब क्या है, दशमलव भिन्न है। इन्हें भाग देंगे तो 0.3, 0.04 और 0.005, ये दशमलव भिन्न बन जाती है, यानी ये दशमलव भिन्न कही जाती हैं। अगर जिन भिन्नों का हर 10 या 10 की घात होता है तो वे दशमलव भिन्न कही जाएंगे। नेक्स्ट, साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न के प्रकार, ये साधारण भिन्न कितने प्रकार से होती है? टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1 समभिन्न, नंबर 1 समभिन्न, ये वो भिन्न है, ये समभिन्न वो भिन्न है जिनका हर हमेशा अंश से छोटा होता है, वो समभिन्न कही जाती हैं। ऐसी भिन्न जिनका हर हमेशा, सॉरी, ऐसी भिन्न जिनका अंश जो है हर से हमेशा छोटा होता है, यानी समभिन्न वे भिन्न है जिनका अंश हर से हमेशा छोटा होता है, वो समभिन्न कहलाती हैं। अंश यानी लेस देन हर, हर से हर बड़ा होना चाहिए, अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए, तो ये समभिन्न कही जाती है। जैसे 1/2, 2/3, 7/11, 8/12, यानी ये अंश है, अंश 1 है तो हर 2 है, यानी अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। ये भी अंश 2 है, हर 3 है, तो ये भी अंश हर से बड़ा है, इसका मतलब ये समभिन्न है। 7/11, यानी अंश हर से हमेशा, अंश हर से छोटा है, अंश है जो हर से छोटा है। 8/12, ये अंश है, ये हर है, तो ये भिन्न समभिन्न कही जाती है। ऐसी भिन्न है जिनका अंश जो हर से हमेशा छोटा होता है, तो वो समभिन्न कही जाती है।
हर के समान, दूसरी विषम भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर के समान या हर से ज्यादा होता है वो विषम भिन्न कही जाती है। ऐसी भिन्न जिनका अंश हर के समान या हर के बराबर या हर से ज्यादा होता है वो विषम भिन्न कही जाती है। तो अंश ग्रेटर देन और इक्वल टू हर, ग्रेटर देन या तो अंश बड़ा है या हर से बराबर है, इस तरीके की भिन्न विषम भिन्न कही जाती है। जैसे 8/8, 13/4, 5/4, 7/5। देखिए अंश या तो बराबर है या हर से बड़ा है, तो ये सब क्या है, विषम भिन्न है। अंश या तो इसके बराबर है हर के या हर से बड़ा है, तो ये विषम भिन्न कही जाती है। क्या कही जाती है, विषम भिन्न। अब भिन्नों को सरल कैसे करते हैं। भिन्नों को सरल करना, भिन्नों को सरल करना। को सरल करना, भिन्नों को सरल कैसे किया जाता है। तो इसके लिए कोई भिन्न है, भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये भिन्नों का सरलीकरण है। इसमें एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का, बोर्ड मास का फॉर्मूला उसे आप बताएंगे। भिन्नों को जोड़ना है, जैसे कोई भिन्न ले लो 1/3 प्लस 2/4, इनको सरल करना है, इनको जोड़ना है। इनका एलसीएम ले लो, इसका हर है, हरों का एलसीएम लिया, एलसीएम हो जाता है 12। इस तरीके से 3 का डिवाइडेशन देते 4 बार, जो आंसर उसको मल्टीप्लाई कर देते। इसका डिवाइड भाग उसका मल्टीप्लाई कर देते आगे, इसके हर का इसमें एलसीएम में भाग देंगे। 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 3 दूनी 6, 10/12। जोड़ना इस तरीके से, सिंप्लीफिकेशन का 2 पन्ना 10, 2 5/6। ऐसे ही नेक्स्ट कोई भिन्न है, घटाना है 6/4 माइनस 1/8। एलसीएम लेंगे इनका, 8 हो जाएगा, 8 में 4 का भाग देंगे, 2 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12, जो भागफल आता है उससे मल्टीप्लाई करते थे 12 माइनस 1, यानी 11/8। गुणा करना है, ये घटाना हो गया। और मल्टीप्लाई करना है भिन्नों का आपस में, गुणा करना है। जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 6/4, तो इनका अंश अंश का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 दूनी 12, 4 12, 12/12 यानी 1। भाग देना है,
1/2/3/4, ये दो भिन्न हैं, इस आपस में भाग देना है। तो क्या होता है, ये दोनों भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, तो भिन्न बट्टे भिन्न, तो इसका हर होता है इस तरीके से, ये 4 ऊपर एक के साथ बनेगा और ये नीचे आ जाए 2 × 3, 4/6, इस तरीके से। भिन्नों को सरल करने के कुछ नियम बता रहा हूं। देखिए W एक पूर्ण संख्या है, माना P/Q, P/Q व R/S, R/S दो भिन्न है, और W कोई पूर्ण संख्या है, W = पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। तो कैसे सरल करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम अगर नंबर 1 भिन्न बट्टे भिन्न, एक कंडीशन होती है भिन्न बट्टे भिन्न होता है, यानी भिन्न बट्टे भिन्न, इसका मतलब है भिन्न बट्टे भिन्न, ये दो भिन्न है, तो P/Q एक भिन्न है बटे R/S, तो क्या हो जाता है, P के साथ में S बन जाता है और Q के साथ में R आ जाता है, ये इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 पूर्ण संख्या बट्टे भिन्न, पूर्ण संख्या बट्टे भिन्न, इस तरीके से है। पूर्ण संख्या को हमने W कहा और कोई एक भिन्न है P/Q आ गया, तो क्या होगा, इसका जो हर है ऊपर पहुंच जाएगा, W × Q बट्टे P। नेक्स्ट अगला इसका रूल है, अगर इस तरीके की कंडीशन हो कि भिन्न बट्टे पूर्ण संख्या, भिन्न बट्टे पूर्ण संख्या, भिन्न बट्टे पूर्ण संख्या, कोई भिन्न है, मान लो R/S है और यहाँ W पूर्ण कोई संख्या है, तो ये हो जाएगा R/S का W साथ में गुणा हो जाएगा, R/S × W। तो जब भिन्न करते हैं तो इस तरीके की जो परेशानियां सामने आती हैं उनको इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, अगर ये बातें ध्यान में रखोगे तो। यानी पूर्ण संख्या बट्टे भिन्न है, यानी W कोई पूर्ण संख्या उसके बट्टे भिन्न है, तो इसका हर इसके पूर्ण संख्या के साथ में मल्टीप्लाई होकर के इस तरीके से हो जाएगा। यदि तीसरी कंडीशन भिन्न बट्टे कोई पूर्ण संख्या आ रही है, यानी ऊपर भिन्न है नीचे कोई पूर्ण संख्या है, तो इसका जो हर होता है ऊपर वाले भिन्न का इसके साथ हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा W के साथ में, यानी पूर्ण संख्या के साथ। तो भिन्नों को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, भाग देना, ये मैंने बताया। आगे भिन्नों को सरल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का। क्या होता है, बोर्ड मास का। इसको और बताता हूं, BODMAS, बोर्ड मास के जब कई किसी श्रृंखला में गुणा, भाग,
छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये सब एक साथ दिए हों तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम एक बोर्ड मास का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। बी का मतलब होता है सबसे पहले संक्रिया करेंगे, एक ही सवाल में कई संक्रियाएं दी हुई हों, जोड़ना भी है उसमें, घटाना भी है, भाग भी देना है, ब्रैकेट भी है, सब चीजें। तो सबसे पहले इस बोर्ड मास के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे उस पर। ठीक है, तो बी का मतलब क्या होता है, बी फॉर होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, सबसे पहले क्या तोड़ेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में सबसे पहले कंडीशन आती है, सबसे पहले ब्रैकेट भी तोड़ेंगे, सबसे पहली कंडीशन है ब्रैकेट के लिए, सबसे पहले हम श्रृंखला कोष्टक, श्रृंखला कोष्टक या सीरीज कोष्टक भी कहते हैं, इस तरीके सीरीज कोष्टक, इसको हम इस तरीके से नोट करते हैं, इस तरीके से है। सबसे पहले वरीयता आई तो इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले श्रृंखला कोष्टक को खत्म करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक इस तरीके से होता है। अगर क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट बोर्ड मास, अगर ब्रैकेट कोई दिया है तो ब्रैकेट में वरीयता देंगे, सबसे पहले श्रृंखला कोष्टक है ये छोटा कोष्टक, तो श्रृंखला कोष्टक को हटाएंगे, दूसरी बात वरीयता देंगे इसको छोटे कोष्टक को। तीसरा है, तीसरे नंबर पर वरीयता देंगे मझला कोष्टक, इस तरीके का होता है ये। इसको चौथे नंबर पर बड़ा कोष्टक, यहाँ ब्रैकेट की समस्या खत्म होगी। तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में इस तरीके से सबसे पहले करें, सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले कोई ब्रैकेट दिया है तो इनमें देखेंगे कौन सा ब्रैकेट दिया है। तो सबसे पहले अगर श्रृंखला रेडी कोष्टक दिया है तो सबसे इसको खत्म करेंगे, उसके बाद इसको वरीयता देंगे, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। अब आता ओ, ओ फॉर क्या होता है, ओ से मतलब ओ फॉर ऑफ, ऑफ या का, इसको सॉल्व करेंगे, का को सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। भाग को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या, डिवीजन को। इसका मतलब भाग, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी गुणा, उसके बाद गुणा को। अब इसके बाद ए फॉर एडिशन, जोड़ना, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना। तो एक ही सवाल में, एक ही क्वेश्चन में कई संक्रियां करनी हो, जोड़ना भी हो, घटाना भी हो, कोष्टक भी दिए हो, कई साथ दिए हो, तो सबसे पहले उसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाएंगे। बोर्ड मास से मतलब है इसके सिस्टम से सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट दिया है क्या नहीं, ब्रैकेट में भी वरीयता देंगे। सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट श्रृंखला कोष्टक दिया है तो उसको तोड़ेंगे, अगर ये नहीं है तो उसके बाद वरीयता हम छोटे कोष्टक को देंगे। इसमें कोई छोटा कोष्टक है तो छोटे कोष्टक को वरीयता देंगे, अगर छोटा कोष्टक नहीं है, छोटा कोष्टक है तो छोटा कोष्टक को तोड़ेंगे, अगर नहीं है तो आगे देखेंगे, आगे मझला कोष्टक तो नहीं इसमें, तो मझला कोष्टक को तोड़ेंगे उसके बाद, इसके बाद बड़ा कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ये
कोष्ठक सब खत्म हो गए, फिर देखेंगे ओ। ओ से मतलब होता है ऑफ या का, या ऑफ या का तोड़ने दिया है तो उसके बाद हम इस का को तोड़ेंगे। फिर देखेंगे डिवीजन, भाग तो नहीं दिया, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद फिर घटाएंगे। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक भिन्न है, इसको देखते हैं। 2 प्लस 1/2 बटे 1 माइनस 2/2 प्लस इस भिन्न को हमें सॉल्व करना है। तो कहां से सॉल्व करेंगे? देखो 2 प्लस पहला पद, दूसरा पद ये है, इसको इसमें ऐड करना है पूरे को। 2 प्लस 1 बटे इसके हर बटे ये सब है, 1/2 बटे कर मैं जिसको सॉल्व करा दूंगा क्वेश्चन, ध्यान रखता क्वेश्चन करा छोटे। तो देखिए ये भिन्न हमें सॉल्व करनी है। 2 प्लस 1/1 माइनस 2/2। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे, ऐसा ही चलेंगे। तो 2 प्लस 1/1 माइनस 2 इसको सॉल्व करें, 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो जाएगा। इसका जब जोड़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 2 8/3 हो जाएगा। ठीक, अलग से करके देख सकते हो इस तरीके से। 2 प्लस 2/3 इसको बटे 1 मान सकते हो, इसका भाग देंगे 3 दूनी 6 प्लस 8/3। ठीक, अब ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न है, तो इसका हर ऊपर पहुंच जाएगा नेक्स्ट पद में। 2 प्लस 1/1 माइनस 3 दूनी 6/8। नेक्स्ट अब आगे 2 प्लस 1/1 माइनस 3 का 2 मल्टीप्लाई 3 6 आगे ये हो जाएगा 2 प्लस 1/, अब इसको 8 माइनस 6 2/8, फिर पूर्ण संख्या बटे भिन्न हो गई। 2 प्लस 8/2 2 प्लस 8, इसका आंसर हो गया 8। तो क्या 2 प्लस 1/2/1 माइनस 2/, सबसे पहले ये सॉल्व किया, 3 दूनी 6 2 8/3 हो गया, ये 8/, 2 प्लस 1/1 माइनस 2/8/3। नेक्स्ट अगले पद में 2 प्लस 1/, ये हो गया 6/8, 3 दूनी 6/8, 8 माइनस 1 माइनस 6/8, 2 प्लस ये हो गया 6/8,
2/8 हो गया, 8/2 हो गया, आंसर 6 हो गया। क्या ये इस तरीके से भिन्नों को सॉल्व कर लेते। बस आज की क्लास में बस इतना ही, आगे से अगली क्लास होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।